गिल्ट सोने नहीं देता और रिग्रेट जीने नहीं देता। गिल्ट वो होता है जब हम कोई काम करना चाहें, पास्ट में हमने कोई काम करना चाहा मगर हम कर ना सके, हमें उस बात का एक दुख होता है, उस बात का एक दर्द होता है। उसको हम कह सकते हैं कि ये गिल्ट, मतलब कि हम वो काम कर नहीं सके। अनदर इज रिग्रेट। अब जो ये रिग्रेट है ना, रिग्रेट हमें जीने नहीं देता, ये हमें बहुत मुश्किलात में डालता है। रिग्रेट कहता है कि ये काम क्यों नहीं हुआ, हालांकि वो काम अभी नहीं हो सकता। एक होता है गिल्ट। गिल्ट में जब आप आते हैं तो आपको सिर्फ ज़रा बराबर दुख तकलीफ होती है कि ये काम नहीं हो सका, और वो आपको हर्ट करती है। बट जब रिग्रेट की बात आती है तो रिग्रेट कुछ ऐसी चीज़ है कि रिग्रेट आपको कहती है कि काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, करना चाहिए था। हाँ भाई, करना चाहिए था, बट अब नहीं हो सकता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन गिल्ट एंड रिग्रेट। अब अगर छोटी सी एग्जाम्पल के साथ हम पहले गिल्ट को समझे, उसके बाद रिग्रेट को, तो मैं दो एग्जाम्पल आपसे दे सकता हूँ। मेरा रेस था, मैंने गलत किया, मैं तेज़ भागा नहीं। मेरा एग्जाम थे, मैंने गलत किया, मैं टाइम पे नहीं गया। नाउ रिग्रेट, मुझे तेज़ भागना चाहिए था हर हाल। एग्ज़ाम, मुझे बहुत जल्दी जाना चाहिए था, क्यों मैं नहीं गया। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब ये जब वक्त होता है, उस वक्त पर हम इन चीज़ों को कर नहीं पाते हैं। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हम इन चीज़ों पर काम नहीं कर पाते। लाइफ में हम दीगर चीज़ों को टाइम देते हैं, मगर हम ये नहीं देख पाते कि जब हमें कल को रिग्रेट होगा तो हम क्यों ना एक काम को कर लेते हैं। सो नाउ अब क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? द सिंपल सोल्यूशन इज़, अगर आपको गिल्ट हुआ है, किसी भी बात का दुख है, तो आप उस दुख को एक्सेप्ट करें। आपने इसमें जो मिस्टेक किया है, आप उस मिस्टेक को भी एक्सेप्ट करें। और सबसे बड़ी बात कि आप उससे सीखें कि मैंने ये गलती की। अभी जो गलतियाँ होती है या ऐसे जो भी सिचुएशंस इंसान पर आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितने मैच्योर हैं। अगर आप मैच्योर हैं तो आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। जबकि मोस्ट ऑफ द पीपल, जो कॉमन लोग होते हैं, जो लो आईक्यू लोग होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इसमें मेरी गलती नहीं थी भाई। कहीं कभार किसी भी कॉर्नर में जाके आखिरकार वो वहाँ पे दोष जो है वो किसी और का देख लेते हैं, फिर भी वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उन्होंने गलती। एंड रिग्रेट में भी अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है तो आपने नेक्स्ट टाइम बस ऐसे नहीं करना। आपने इस बात को मुकम्मल तौर पर भूल जाना है और अपने जहन में ये बात अच्छे से रख लेनी है कि ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। ये सब माइंड के गेम होते हैं। व्हेन यू गिव सम ऑर्डर्स टू योर माइंड, आप कहते हैं, आप इमेजिन करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आपका माइंड भी रिलैक्स होता है कि हाँ, ऐसा नहीं हुआ, और नेक्स्ट टाइम के लिए फिर आप उन चीज़ों के लिए बिल्कुल ही रेडी और प्रिपेयर रहें। तो आप अभी भी अपने लाइफ में इर्द गिर्द देखें, क्या ऐसी कोई बात है जो किसी को बोलनी है और आप सोच रहे हैं? अगर आपको ये लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, तो उसमें देर ना करते वो बात बोल दें। किसी को कुछ एक्सप्रेस करना है, अपनी फीलिंग्स, तो कर दें। आपके करियर से रिलेटेड आप कुछ स्टेप लेना चाह रहे हैं और आपका इंटरेस्ट है, आप उस काम को हर हवाले में, हर सिचुएशन में, हर तरह से, देयर इज नो चांस टू रिजेक्ट। आप हर हाल में उस काम को करना चाहते हैं तो आप करें, बजाय इसके कि आपको कल अगेन रिग्रेट। एट द एंड इसका सोल्यूशन यही है, गिल्ट हुआ, गिल्ट को एक्सेप्ट करो, उससे सीखो, आगे बढ़ो। रिग्रेट आपको लाइफ टाइम अटैक करेगी, लेकिन आपने रिग्रेट के अंडर नहीं रहना। आपने ये कहना है कि शायद ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, और मूव ऑन करो। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम आने वाले वीडियोज़ में भी आपके साथ मिलते रहेंगे। कीप शोइंग योर सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।